Hey guys, today we will discuss our third theorem of Riemann-Zeta function. So ये स्टेटमेंट प्रूव में भी आती है यूलर्स थ्योरम. तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. इफ़ रियल पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1 then zeta of z is equal to product n is equal to 1 to infinity 1 by 1 minus pn raised to the power minus of z, वेयर pn क्या है, एक सीक्वेंस है प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर्स लाइक p1 हमारा हो गया 2, p2 हमारा हो गया 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन. सो pn हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. तो हमें ये प्रूव करना है. सो देखते हैं. We know that zeta of z is equal to summation n is equal to 1 to infinity 1 by nz. हमें पता है कि zeta of z किसके इक्वल होता है. by the definition of zeta function summation n is equal to 1 to infinity 1 by n raised to the power z, where real part of z greater than 1 होता है. Now consider zeta of z 1 minus 2 raised to the power minus z. हम लेकर चल रहे हैं ये, और ये किसके इक्वल होगा, zeta of z को एक बार मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, देन zeta of z माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस z से करेंगे तो क्या आएगा, zeta of z 2 रेज टू द पावर माइनस ऑफ z. सो zeta of z की वैल्यू पुट की है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन जेड, माइनस यहाँ पे भी zeta ऑफ z की वैल्यू पुट की है, एंड 2 रेज टू द पावर माइनस z कैन बी रिटन एज 1 बाय 2 रेज टू द पावर z. सो इन दोनों को एक साथ लिख लिया है 2n की पावर z. नाउ zeta ऑफ z 1 माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस z इज़ इक्वल टू, अब हम इस समीशन को मतलब इसको ओपन करेंगे, पहले इस समीशन को माइनस देन इस समीशन को. तो n की वैल्यूज पुट कीजिए. n की वैल्यू 1 के लिए 1 की पावर z, 2 की पावर z, देन 3 की पावर z, देन 4 की पावर z, 5 की पावर z अप टू सो ऑन. और जब आप यहाँ पे n की पावर n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, तो आपको इवन नंबर्स मिलेंगे. मतलब n की वैल्यू 1 के लिए 2, n की वैल्यू 2 के लिए 4, n की वैल्यू 3 के लिए 6. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस है तो समीशन मतलब हमारा जो सारी समीशन प्लस में चलेगी वो यहाँ पे माइनस में आएगी. क्यों, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लाइक जैसे ये है कि हमारे पास क्या बनेगा, 1 की पावर 2z प्लस 1 की पावर 4z प्लस 1 की पावर 6z. लेकिन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो सारे के सारे साइन किस में आ जाएंगे, माइनस में. सो ये आ जाएगा, और जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे. उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 की पावर 1z प्लस 1 3 की पावर z प्लस 1 बाय 5 की पावर z. क्योंकि इवन टर्म्स तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएंगी, ऑड टर्म्स. सो आगे देखते हैं. तो जो भी हमारे पास टर्म्स बची थी हमने उसको समीशन की फॉर्म में लिख लिया. कैसे, समीशन 1 बाय एम जेड, वेयर m क्या है, ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि हमारे पास सभी वैल्यूज़ रह गई थी वो ऑड रह गई थी ना, इसलिए. सो अगेन कंसिडर, आगे हम दोबारा कंसिडर करके चल रहे हैं कि zeta ऑफ z 1 माइनस 2 माइनस ऑफ z. अब हमने क्या किया, हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 3 की पावर माइनस ऑफ z. सो ये हमारी पिछली इक्वेशन से किसके इक्वल थी, समीशन ऑफ 1 बाय m की पावर z. सो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ z में. सो ये तो फिफ्थ इक्वेशन से आ गया, सॉरी लास्ट इक्वेशन से आ गया. सो आप ऐसे भी मतलब याद रख सकते हैं कि आगे हमने क्या कंसिडर करना है, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 3 की पावर माइनस z से. आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले क्या कंसिडर करके चले थे, zeta ऑफ z. हम कंसिडर करके चले थे zeta ऑफ z 1 माइनस 2 माइनस ऑफ z, इसको कंसिडर करके चले थे. अब किस स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसको माइनस
इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 3 की पावर माइनस ऑफ z से। सो सिमिलरली इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे तो दोनों की पावर क्या आ जाएगी माइनस z। तो इसको हमने किसका नाम दे दिया m1 का। क्यों? सिमिलर प्रोसेस के साथ जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था, हमने क्या किया था, अब मतलब दोनों को कंपेयर करके चलिए कि इसको सॉल्व किया था तो हमारी इवन टर्म्स कैंसिल हो गई थी, क्या रह गई थी, ऑड टर्म्स रह गई थी, जिनको हमने नाम दे दिया था m का, वेयर m क्या था हमारा ऑड इंटीजर था। सिमिलरली प्रोसेस के साथ आपके पास जो टर्म्स थी, हमारे पास जो ऑड टर्म्स रह गई थी m वाली, उसमें से हम अगर 3 के मल्टीपल्स को कैंसिल कर देते हैं तो जो टर्म्स रह जाएंगी उनको हमने किसका नाम दे दिया m1z का। मतलब इस समीशन में कौन कौन सी टर्म्स नहीं रहेंगी, 2 के मल्टीपल की टर्म्स नहीं रहेंगी और 3 के मल्टीपल की टर्म्स नहीं रहेंगी। तो वही लिखा है वेयर m रन्स थ्रू ऑल द इंटीजर डज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब m यहाँ पे जो हमारा m1 होगा, सॉरी यहाँ पे m1 है, वो वे सभी इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से और 3 से। सो अगले स्टेप में हमने क्या किया, 1 माइनस 5z से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन तो हम कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय 1 माइनस 5 की पावर माइनस z से। अगेन सेम प्रोसेस है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, दोनों को कंबाइन करके पावर को 1 कर दिया, देन इसको हमने नाम दे दिया m2 माइनस z। मतलब क्या है कि अब m2 वो नंबर होगा जो ना तो डिविजिबल होगा 2 से, ना 3 से एंड ना 5 से, क्योंकि वो सभी टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं जो हमारी मल्टीपल्स थी 2 की, 3 की एंड 5 की। So where m2 runs through all the integers not divisible by 2, 3 and 5. So continuing in the same way, अगर हम इसी सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम एक एक करके सभी प्राइम नंबर्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं Pn विच इज़ इक्वल टू समीशन m माइनस z। तो यहाँ पे m क्या होगा देखते हैं, वेयर m runs through all the integers that contain none of the prime number। सो यहाँ पे m वो इंटीजर होगा जो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी प्राइम नंबर्स को तो एलिमिनेट कर चुके हैं, 2, 3, 5 देन 7 देन 11, ऐसे करके हम सभी प्राइम नंबर को एलिमिनेट कर चुके हैं। तो m क्या होगा, m वो इंटीजर होगा जो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ना उसका मल्टीपल होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं n को, मतलब इस प्रोसेस को इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सभी टर्म्स किसी न किसी का मल्टीपल होंगी या प्राइम नंबर होंगी, लेकिन सिर्फ 1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही किसी का मल्टीपल होगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1, जो कि कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए 1 रह गया। नाउ अब हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे तो यही आएगा। सो इसको हमने मर्ज करके क्या लिख दिया है, प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस Pn रेज़ टू पावर माइनस z। और अब इसको इधर मल्टीप्लाई में थे, इसको डिवाइड में लिया है, एंड डिवाइड में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स, मतलब पावर -1 में, ये और ये टर्म सेम है। और यही हमने प्रूव करना था कि जीटा ऑफ z इज इक्वल टू प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 माइनस Pn माइनस
इनवर्स ऑफ z। देखिए यही हमने प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।